गाइस, यू आर वाचिंग HPTV युवा क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर का। मैं हूं आपकी होस्ट नाहिद। गाइस, मौसम चेंज हो चुका है, समर आ ही गया है और समर के मौसम में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है हमें अपनी स्किन की। ऐसे में सवाल उठता है कि हम अपनी स्किन की केयर कैसे करें। छोटे छोटे तरीके हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिनके ज़रिए आप अपनी स्किन को इस मौसम में भी हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मौसम चेंज हो चुका है और समर के मौसम में स्किन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बट डोंट वरी, हम हैं ना आपकी स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और जानते हैं कि गर्मी के मौसम में आपको अपनी स्किन की केयर कैसे करना चाहिए। मैम, सबसे पहले ये बताइए, गर्मी के मौसम में स्किन की केयर कैसे करना चाहिए? आपकी स्किन हर सीज़न में अलग अलग हो सकता है। जैसे विंटर्स में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और समर में स्किन ऑयली भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आपका स्किन टाइप कैसे है। तो ये बहुत सिंपल है। आप नाइट को फेस वॉश करके सो जाइए और सुबह एक टिश्यू से आपके फेस को डैप कीजिए और टिश्यू पेपर को ध्यान से देखिए। अगर टिश्यू पेपर ड्राई है, कहीं कोई ग्रीसी स्पॉट्स नहीं है, तो इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई स्किन है। अगर टिश्यू पे कहीं कहीं ग्रीस लग रहा है या चिकना लग रहा है, तो इसके मतलब आपकी स्किन ऑयली है। अगर आप टिश्यू पेपर कहीं ग्रीसी है, कहीं ड्राई है, तो इसका मतलब आपके स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। तो डिपेंडिंग आपके स्किन टाइप कैसे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको स्किन का ध्यान रखना चाहिए। मैम, स्किन टाइप पता चल जाए हमें, और अक्सर नॉर्मल जो मैंने देखा है, ऑयली स्किन वाले जो होते हैं उन लोगों को समर में सबसे ज़्यादा पिंपल्स प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में इस मौसम में पिंपल से कैसे बचना चाहिए? सही है कि समर में एक्नी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जिनकी स्किन ऑयली हो तो वो एटलीस्ट दिन में 3 या 4 बार फेस वॉश करें विद सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश 1% या 2%, क्योंकि इससे अच्छा सा ऑयल भी निकल जाता है और पिंपल्स भी सूखना स्टार्ट हो जाता है। अगर कॉम्बिनेशन स्किन हो तो वो कॉम्बिनेशन जैसे ही ट्रीट करेंगे। जहाँ स्किन ऑयली है तो उसका अलग सा फेस वॉश, और जहाँ स्किन ज़्यादा ड्राई है उसको विद अ फेस क्लेंजर या माइल्ड फेस वॉश। जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो भी फेस दिन या 3 या 4 बार फेस वॉश करेंगे, बट वो माइल्ड क्लेंजर से या फेस वॉश करेंगे, नॉट विद द सैलिसिलिक फेस वॉश। तो एटलीस्ट 3 या 4 टाइम्स फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ फेस वॉश करना नहीं है, डाइट का भी ध्यान देंगे और पिंपल्स अगर उठ गए तो उनका ट्रीटमेंट का भी ध्यान देंगे और उनमें लगाने का भी ध्यान देंगे। मैम, नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो गए हों तो उन्हें छूना नहीं चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा कहा जाता है? ये बिल्कुल करेक्ट है कि पिंपल्स को फिडल नहीं करना है या मेडल नहीं करना चाहिए। और मैं पेशेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि नेल्स कट करके रखें, क्योंकि दिन में जानबूझ के हम स्क्रैच नहीं करते, लेकिन नाइट को अनजाने में नेल्स लग जाते हैं और इससे इन्फेक्शन इन द सराउंडिंग एरिया स्प्रेड हो जाएगा और पिंपल सूखने में भी टाइम लगता है और खड्डे भी छोड़ने का चांस रहता है। यानी वीवर्स, अगर आपके कहीं पिंपल्स हो जाएं तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि पिंपल्स को हाथ नहीं लगाना और उसकी केयर करना है। और
एक मेन प्रॉब्लम जो इस मौसम में होती है वो होती है सनबर्न की। मैम, सनबर्न से कैसे बचा जा सकता है? क्या प्रिकॉशंस यूज़ करना चाहिए और अगर सनबर्न हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले सनबर्न से बचने का तरीका यह है कि आपका जितना भी काम हो बिफोर 10 o'clock या आफ्टर 5 o'clock करें, और इस टाइम बिटवीन 10 to 5 आप सन को अवॉइड कीजिए, बाहर जाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस टाइम सन के सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेज एमिट होते हैं। और अगर पहले भी निकलना हो, 6 बजे 7 बजे निकलना हो, तब भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन लगाने का तरीका है, एक फिंगर टिप यूनिट बोलते हैं, इतना अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन आपके फुल फेस पे लगाना ज़रूरी है। सिर्फ फेस पे नहीं, एक्सपोज्ड एरियाज जहाँ कपड़े ढके नहीं हैं, जैसे नेक है और आर्म्स हैं, तो इस पे भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। मैम, सनस्क्रीन में नॉर्मली देखा जाता है तो एसपीएफ कहा जाता है। हम जयपुर के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो किस एसपीएफ का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए? SPF फॉर इंडियन स्किन एनीवेयर बिटवीन 30 to 50 काफ़ी है। जितना SPF हम हायर होते हैं, हम बढ़ाते हैं, उतना ग्रीसी भी हो सकता है। तो 30 SPF फॉर एशियन स्किन, फॉर इंडियन स्किन काफ़ी है। लेकिन आप एक PA फैक्टर भी कार्टन में ही लिखा हुआ रहता है, उसका 3+ या 4+ आप देख लीजिए। तो ये दोनों फैक्टर्स आपको रखना ज़रूरी है। और ऑयली स्किन के लिए जेल सनस्क्रीन्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग लोशन या क्रीम्स। और सनस्क्रीन सबसे लास्ट में जाएगा फेस पे। अगर मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा रहे हैं तो पहले मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएंगे और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाएंगे। ये दोनों मिक्स करके लगाना गलत तरीका है। मैम, नॉर्मल अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है तो मेकअप करना होता ही है, तो ऐसे टाइम पे भी क्या सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल, ये फ़ायदा है कि सनस्क्रीन आपको एक बेस का काम करेगा, तो पहले सनस्क्रीन लगा लें और उसके ऊपर आप मेकअप लगा सकते हैं। बिल्कुल। यानी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि पूरा सिर्फ मेकअप अप्लाई करें तो आप गलत हैं। पहले सनस्क्रीन लोशन लगाएं और उसके बाद मेकअप अप्लाई करें तो आप सनबर्न से आसानी से बच जाएंगे। वेल मैम, इस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की, तो ऐसे में यंगस्टर को स्पेशली अपने फूड में कौन सी डाइट ऐड करना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ फिट रहे, उन्हें किसी भी तरीके का डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो मेनली? सबसे पहले डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम करेक्ट करेगा हाइड्रेशन, तो खूब पानी पिए, एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, और इंटरवल्स में पानी पिए। और सिर्फ पानी नहीं, छाछ पी सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, खूब सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसको इंक्लूड करें आपके डाइट में। जंक फूड अवॉइड करें, एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें, टू मच ऑफ कॉफ़ी एंड टी अवॉइड करें। आप बिल्कुल ऐसे टाइम में आप नारियल पानी या नींबू पानी जितना पिएंगे वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। वेल, अगर इस मौसम की मैं बात करूं तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है गर्मी से आने वाला पसीना, जिसकी चिपचिपाहट आपको चैन से नहीं जीने देती और बहुत परेशानी महसूस करते हैं। मैम, अगर समर के मौसम में पसीना ज़्यादा आ रहा हो तो क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं? घरेलू तरीके क्या हैं जिससे हम ये पसीने आने की प्रॉब्लम से बचा जा सकता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पानी अच्छा सा पिए, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से टॉक्सिन्स ज़्यादा जो है वो यूरिन से भी निकल जाता है और सिर्फ स्वेट से नहीं आता है, तो एटलीस्ट बॉडी ओडर से बचेंगे। वेयर लाइट क्लोथ्स, जितना लाइट क्लोथ्स, जितना पतले कपड़े पहनते हैं उतना पसीना अच्छा सा सोक हो जाता है। और हेवी फैब्रिक्स नहीं पहने जिससे पसीना सोक नहीं होता है। और खाना भी लाइट खाना रखने से आपके पसीने में स्मेल नहीं आएगा। और ये देखिए कि आपको कहीं इन्फेक्शंस नहीं हो, कोई टॉन्सिलाइटिस नहीं हो, कोई दांत में कोई इन्फेक्शंस नहीं हो, सो दैट बॉडी ओडर नहीं हो। एंड आफ्टर बाथ आप अच्छा सा टैल्कम पाउडर को डस्ट करें, जिससे स्वेट जो है सोक हो जाता है।
बालों की अगर मैं बात करूं तो इस मौसम में बालों की केयर कैसे करना चाहिए? समर में हेयर थोड़ा सा स्वेटी भी हो जाएगा, स्टिकी भी हो जाएगा, तो एटलीस्ट इन अ वीक 2 या 3 बार शैम्पू करना मना नहीं है, माइल्ड शैम्पूस कर सकते हैं। और अगर कभी आपको कहीं पार्टी में जाना हो, इवेंट में जाना हो और आपके हेयर स्टिकी हो रहा है, तो आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर जो है वो स्कैल्प में डस्ट कर सकते हैं और ब्रश कर लीजिए, तो उससे आपका इमीडिएटली हेयर फ्रेश हो जाएगा। पानी ज़्यादा पीने से आपके हेयर स्टिकी भी नहीं होता है। मैम आपने बताया कि सनबर्न से बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्किन की केयर नहीं कर पाते और टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में टैनिंग से बचा कैसे जा सकता है, और टैनिंग अगर हो जाए तो अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं? अगर टैनिंग हो गया तो डी टैनर्स कर लगा सकते हैं। वेरी वेरी गुड डी टैनर इज, थोड़ा सा दूध में नींबू निचोड़ लिया, दूध फट जाएगा और इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन और ऐड करके इसको फुल बॉडी पे या फेस पे लगा लीजिए। लगा के विद इन 5-10 मिनट्स वो सूख जाता है, फिर आप नहा सकते हैं इससे। इसको ये वेरी गुड डी टैनर है। और फिर भी अगर कहीं कहीं सनबर्न से रेड पैचेस हो गया फेस पे, तो कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। एंड 1 और 2 डेज कैलामाइन लोशन लगाने के बाद भी अगर ये रेड पैचेस ठीक नहीं हो रहा है, तो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। इस मौसम में बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनके रैशेज़ हो जाते हैं, उनकी घमौरियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे मौसम में हमें बच्चों की केयर कैसे करना चाहिए? बच्चों को जितना हो सकता है पतले कपड़े पहनाएं और दिन में 2 बार नहलाएं, और डायपर्स से थोड़ा सा जितना कम हो सकता है उतना कम मोटे मोटे कपड़े या डायपर्स पहनाएं। और अगर गमोरिया हो गया तो उसके ऊपर कैलामाइन लोशन लगाएं। और वैसे भी ऑन अ रेगुलर बेसिस नहाने के बाद खूब सारा टैल्कम पाउडर लगाने से उनको गमोरिया या हीट रैश नहीं होगा। हीट रैश अगर हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। वेल फ्रेंड्स, मौसम चेंज हो चुका है, लेकिन ऐसे मौसम में आप थोड़ी थोड़ी केयर करके अपनी स्किन को बेहतर रख सकते हैं। वेल गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hptvyuva@gmail.com। और अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक टेक केयर, बाय बाय।